दोस्तों, द विनर इफेक्ट द न्यूरो साइंस ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर इयान रॉबर्टसन द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो 2012 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान की आकर्षक दुनिया में हमें उतारती है, जिसमें यह पता लगाया गया है कि कैसे जीतने और हारने के अनुभव व्यक्तियों के व्यवहार, मस्तिष्क संरचनाओं और अंततः जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी सफलता या विफलता की संभावनाओं को आकार दे सकते हैं। तो दोस्तों, विजेता प्रभाव को समझना पुस्तक की मुख्य अवधारणा विजेता प्रभाव है, जो इस घटना को संदर्भित करता है कि जहां प्रतिस्पर्धी स्थिति में एक एकल जीत से आत्मविश्वास में वृद्धि, मस्तिष्क रसायन विज्ञान में बदलाव और बाद की प्रतियोगिताओं में जीतने की अधिक संभावना हो सकती है। यह प्रभाव तत्काल संदर्भ से परे है और किसी व्यक्ति की शक्ति, व्यवहार और निर्णय लेने की समग्र भावना को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरो साइंस और जीतने का मनोविज्ञान। यह पुस्तक इस बात की जांच करती है कि जीतने के अनुभव मस्तिष्क की संरचनाओं और न्यूरोकेमिकल्स में किस तरह बदलाव लाते हैं। यह पुरस्कार की भावना पैदा करने और व्यवहार को प्रोत्साहित करने में डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका पर चर्चा करता है, जो आगे की सफलताओं की ओर ले जाता है। ये न्यूरोकेमिकल परिवर्तन प्रेरणा, जोखिम लेने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जो जीतने और हारने के चक्र को प्रभावित करते हैं। प्रकृति और मानव व्यवहार से उदाहरण। पशु जगत और मानव व्यवहार दोनों के उदाहरणों के माध्यम से पुस्तक दर्शाती है कि विजेता प्रभाव विभिन्न प्रजातियों में कैसे काम करता है। रॉबर्टसन ने मछलियों से लेकर प्राइमेट्स तक जानवरों से जुड़े अध्ययनों पर प्रकाश डाला है, जो जीत से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। फिर वह इन निष्कर्षों को मानव परिदृश्यों में अनुवाद करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे खेल, व्यवसाय, राजनीति और यहाँ तक कि व्यक्तिगत संबंधों में सफलता विजेता प्रभाव से प्रभावित हो सकती है। संदर्भ और पर्यावरण का प्रभाव। रॉबर्टसन इस बात पर जोर देते हैं कि जिस संदर्भ और वातावरण में जीत होती है, वह विजेता प्रभाव की सीमा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी व्यक्ति के आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक जीत के प्रभावों को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसी तरह संसाधनों और समर्थन की उपलब्धता समय के साथ विजेता प्रभाव के प्रभाव को बनाए रख सकती है या कम कर सकती है। अति आत्मविश्वास और जोखिम उठाना। यह पुस्तक विजेता प्रभाव और अति आत्मविश्वास के बीच के संबंध पर गहराई से चर्चा करती है, जबकि विजेता प्रभाव आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अत्यधिक आत्मविश्वास व्यक्ति की क्षमताओं के बारे में अतिरंजित धारणाओं को जन्म दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जोखिम भरे निर्णय लिए जा सकते हैं। रॉबर्टसन इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि यह अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह वित्तीय बाजारों से लेकर खेल प्रतियोगिताओं तक विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर सकता है। विजेता प्रभाव के नकारात्मक पहलू। जबकि विजेता प्रभाव फायदेमंद हो सकता है, इसके अपने नुकसान भी है। समय के साथ लगातार जीतने से आक्रामकता बढ़ सकती है, सहानुभूति कम हो सकती है और चेतावनियों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति हो सकती है। सफलता की तलाश एक लत बन सकती है, नैतिक विचारों को पीछे छोड़ सकती है और अवांछनीय व्यवहारों को जन्म दे सकती है। हारने का प्रभाव। रॉबर्टसन हारने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं, जो विजेता प्रभाव के विपरीत है। अनुभव खोने से आत्मविश्वास में कमी, मस्तिष्क रसायन विज्ञान में बदलाव और आगे की सफलताओं असफलताओं की प्रवृत्ति हो सकती है। यह प्रभाव भी नकारात्मक परिणामों के चक्र को जारी रख सकता है। विजेता प्रभाव का लाभ उठाने की रणनीतियाँ। यह पुस्तक इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि व्यक्ति स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए विजेता प्रभाव के सकारात्मक पहलुओं का कैसे लाभ उठा सकते हैं। रॉबर्टसन आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन
बनाए रखने और आत्मसंतुष्टि से बचने और निरंतर सुधार की तलाश करने का सुझाव देते हैं। विजेता प्रभाव के संभावित नुकसानों को पहचानना और उनका समाधान करना दीर्घकालिक सफलता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष में यह बोल सकते हैं कि विजेता प्रभाव सफलता और असफलता का तंत्रिका विज्ञान, सफलता और असफलता के तंत्रिका विज्ञान और मनोवैज्ञानिक आधारों की एक आकर्षक खोज प्रस्तुत करता है। विजेता प्रभाव में गहराई से उतरकर रॉबर्टसन पाठकों को इस बात की गहरी समझ प्रदान करता है कि कैसे जीतने के अनुभव मस्तिष्क के कार्य, व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को एक नया रूप दे सकते हैं। पुस्तक जीव विज्ञान, पर्यावरण और व्यक्तिगत विकास के बीच जटिल अंतर संबंध पर प्रकाश डालती है। पाठकों को यह विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सफलता और असफलता की गतिशीलता को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस पुस्तक समरी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। दोस्तों, यह समरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।